नमस्कार भक्तजनों, आज हम सुनेंगे शुक्रवार व्रत की विधि और उसकी कथा। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से पूर्ण भरे, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखे। कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। आइए अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जामाता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ। वैश्य पुत्र कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया, इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना। परंतु उसने एक न सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र पत्नी को एक रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसको रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर भी टूट गया। उसकी पत्नी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुँचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात का पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा कराकर ले आया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपनी ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी का मेला भरा और सब गांव के लोग वहां जाने लगे। उस गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह लड़की अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे भी मेला देखने जाना है। माँ बोली, बेटी, तू मेले में जाकर क्या करेगी? लेकिन बेटी तो मानी नहीं। माँ ने 2 चूरमा का लड्डू बना दिया और पानी का लोटा दे दिया। बोली, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाना और एक तू खाना और पानी पी लेना। और वह लड़की मेले में चली गई और गणेश जी के सामने ऊंचा टेकरे पर बैठ गई। सब लोग मेला देखकर आने लगे तो सबने उस लड़की को घर चलने को कहा, पर लड़की तो नहीं मानी और कहने लगी कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाए बिना नहीं जाऊंगी। जब भीड़ कम हो गई तो वह लड़की गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी महाराज, एक लड्डू आपके लिए और एक लड्डू मेरे लिए। ऐसा कहते सारी रात बीत गई। फिर गणेश जी ने सोचा, जब तक इस लड़की का लड्डू नहीं खाऊंगा
तब तक यह घर नहीं जाएगी। तब गणेश जी ने उसके हाथ से लड्डू खा लिया और पानी पी लिया और लड़की से कहने लगे कि तुझे जो मांगना है वो मांग ले। लड़की बोली, गणेश जी महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी भी लड़की के पीछे पड़ गई, मांग ले लड़की, तुझे जो भी चाहिए। तब वह कहने लगी, मुझे अन्न धन लाज लक्ष्मी, लक्ष्मी नौखंड का महल, खूटी हार सेज, भारतार को पूत, रुनझुन भतीजों, यह सब मांगू हूँ। गणेश जी बोले, तू दिखने में तो बहुत छोटी दिखे और इतना सब संसार का सुख मांग लिया, और तू अब घर जा, तुझे यहाँ सब सुख मिल जाएगा। अब वह लड़की बैलगाड़ी में सारा सामान लेकर घर आई। घर आने पर माँ बोली, बेटी तुम्हें इतनी अधिक देर कैसे हो गई? तो बेटी ने कहा, माँ, गांव के सभी लोग गणेश जी के दर्शन करके ही आ गए थे। मैंने तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाया। उसके बाद गणेश जी मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए और मुझे यह सामान दिया, और सब लोग देखते ही रह गए। उस दिन से सभी गांव के लोगों ने गणेश जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया। गणेश जी महाराज, उस लड़की पे टूटे वैसे सब पे टूटना, अधूरी की पूरी और पूरी की परवान करना। बोलो जय गणेश जी की। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।